अपने ही केस में कोई जज हो सकता है? हाँ? मतलब कि मेरे ही साथ वाले ने मर्डर किया और मैंने जज बन के बोल दिया कि नहीं नहीं इसने थोड़ी मर्डर किया होगा, इससे गलती से हो गया होगा, माफ कर देते हैं इसे। तो वेलकम बैक गाइस, आज जो हम लीगल मैक्सिम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नेमो डेट एसे जुडेक्स इन प्रोपेरिया कॉजा। मतलब कि नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन केस। मतलब कोई ऐसा केस जिसमें आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो या फिर कोई पिक्यूशनरी इंटरेस्ट हो, उसमें आप ऐसा जज एक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो डिसीजन एक बायस डिसीजन माना जाएगा। बायस हम एड्रेस कर सकते हैं पर्सनल रिलेशन यानी कि फ्रेंडशिप है, कोई प्रोफेशनल रिलेशन, कोई ऑफिशियल रिलेशन है, या फिर कोई पिक्यूशनरी रिलेशन, कोई फाइनेंशियल रिलेशन है अगर केस से रिलेटेड, तो यहाँ पे डिसीजन बायस डिसीजन माना जाएगा। कि अगर जज के सामने कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें से एक पार्टी या तो उसकी क्लोज फ्रेंड है या उसकी फैमिली रिलेशन है या कोई भी उसका डायरेक्ट रिलेशन है उस पार्टी से, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में जो जज है वो अपने आप को उस केस से रिमूव कर लेगा, ये प्रूफ करने के लिए कि जो डिसीजन दिया जा रहा है वो कोई बायस डिसीजन नहीं है और इम्पार्शियल डिसीजंस दिए जाते हैं। ये रूल इसलिए भी वैलिड है ताकि कोई डिसीजन की रीजनेबिलिटी को क्वेश्चन ना कर सके। कोर्ट का मेन मोटिव ही यही है कि इम्पार्शियल डिसीजन देना, तो वो मोटिव हमेशा बरकरार रहना चाहिए। अगेन दिस रूल इन्वॉल्व प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखा आपने, हर चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट्स के रूल एंड रेगुलेशंस बने हैं। तो आई होप आज का लीगल मैक्सिम हमें क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल मैक्सिम में नेक्स्ट वीडियो के साथ।